आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवजोत सिंह सिद्धू ने रिजाइन मार दिया। कन्हैया कुमार जिग्नेश मेवानी ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। दोस्तों, ये कांग्रेस को हुआ क्या हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे है। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू, अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रिजाइन मारा था और अब नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन नहीं मारा है, याद रखिएगा। पंजाब कांग्रेस चीफ से ये इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है और बोला कि मैं पंजाब के भविष्य से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो कल ये हुआ, कल दोपहर को हुआ ये। और आपको पता ही है कि चरणजीत सिंह चन्नी चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के। किसी ने भी ये विश्वास नहीं किया और किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। विश्वास नहीं, आई एम रियली सॉरी, विश्वास इज नॉट द राइट वर्ड, बट कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो चीफ मिनिस्टर होंगे। तो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जितने भी एमएलएस थे जो कि अमरिंदर सिंह के खिलाफ जिन्होंने रेबेल किया था, उन्होंने रिजाइन किया। और उसके बाद फिर इनका लंबा चौड़ा ट्वीट आया और रेजिग्नेशन लेटर इन्होंने सोनिया गांधी को दिया। उसमें यही दिखा था कि द कोलैप्स ऑफ अ मैन कैरेक्टर्स स्टेम्स फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज कॉर्नर। आई कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन पंजाब फ्यूचर एंड एजेंडा फॉर द वेलफेयर ऑफ पंजाब। देयरफॉर आई हियर बाय रिजाइन एज द प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब प्रदेश कमिटी, विल कंटिन्यू टू सर्व द कांग्रेस। तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी बोले कि भाई हमको पता ही नहीं थी, सिद्धू ने क्विट कर दिया, पता ही नहीं। दोस्तों, मजे की बात यह है कि एक दिन पहले मिशन 2022 प्रोजेक्ट इंसाफ कंप्लीट हो गया और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ हम पंजाब को जीत की दहलीज तक ले जाएंगे, ऐसी बातें हो रही थी। लेकिन एकदम से ये हो गया। तो ये चीज है। आप देखिए क्यों अपसेट थे नवजोत सिंह सिद्धू, क्या रीजंस थे। देखिए, सबसे पहली बात तो द फर्स्ट पॉइंट इज कि यहाँ पे जो कुछ लीडर्स ऐसे थे जिनके ऊपर दाग लगा था। सिद्धू का चीफ ऑब्जेक्शन यही था कि भाई देखो, फॉर्मर इरिगेशन मिनिस्टर राणा गुरजीत सिंह को आप कैबिनेट में ले आए। अब अमरिंदर सिंह ने इनको 2018 में हटाया था क्योंकि उनके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा था, स्कैम था, सैंड माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आलतू फालतू लोगों को देना, माफियाओं को देना। 6 एमएलएस थे दोआबा से, राणा के होम रीजन से, जिन्होंने सिद्धू को ये लिखा कि भाई देखो, ये सही नहीं है। हालांकि अभी इनके ऊपर राणा गुरजीत सिंह के ऊपर जितने भी चार्ज लगे हुए हैं अभी से बाहर नहीं आए हैं। उसके बाद फिर भारत भूषण आशु। अच्छा, अब ये कौन है। लंबे समय से सिद्धू और भारत भूषण आशु की बनती नहीं है। आशु है जिन्होंने अमरिंदर सिंह को बैक किया। अब देखिए, अमरिंदर सिंह को जो बैक करेगा सिद्धू की नज़र में आएंगे। ये पॉसिबल रीजन है दोस्तों, एग्जैक्ट रीजन तो वैसे यही होगा। अब अमरिंदर सिंह ने, आपको पता ही है कि सिद्धू को तो बहुत खतरनाक आदमी बोल दिया था कि ये तो देश के लिए बहुत खतरनाक है। तो ये जो पावर टसल हुई थी, ठीक है, इन्होंने इसमें जो भारत भूषण आशु ने इधर अमरिंदर सिंह को बैक किया और नवजोत सिंह सिद्धू के अगेंस्ट, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। फिर उसके बाद सिद्धू ने एपीएस दियोल को अपोज किया था। इनको एडवोकेट जनरल, आपको पता ही है कि जो भी एडवोकेट, जैसे अटॉर्नी जनरल देश के हाईएस्ट पोस्ट होती है आर्टिकल 76, वैसे ही एडवोकेट जनरल स्टेट की हाईएस्ट पोस्ट होती है। ये स्टेट का लॉ ऑफिसर होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, ये वकील होता है एक तरीके से राज्य का। तो इनको एडवोकेट जनरल बना दिया गया था। अब एपीएस दियोल को इसलिए अपोज कर रहे थे क्योंकि ये लॉयर थे सुमेध सिंह सैनी के। अब इनका नाम सुना होगा आपने, सुमेध सिंह सैनी, इन पे मैंने लेक्चर भी किया था। बहरहाल कलान 2015 में 2 सिख प्रोटेस्टर्स को मारने का इन पे आरोप लगा था। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। तो ये चीज है। तो अब वो अपोजिशन था। अब उस समय सुमेध सिंह सैनी जो थे वो डीजीपी थे और उन्होंने ये बताया था कि खत्म करो, जो भी प्रोटेस्टर्स हैं खत्म करो इनको। ये चीज है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन है, ऐसा आरोप है उनके ऊपर। तो जैसे ही अमरिंदर सिंह पावर में आए 2017 में, बोला कि हाँ, सुमेध सिंह सैनी और बादल पे हम एक्शन लेंगे। लेकिन उस समय प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर थे, सुखबीर सिंह बादल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। अब सुमेध सिंह सैनी पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, ना ही बादल पे हुई। इंस्टेड उनको बना दिया एडवोकेट जनरल। तो मंडे को जो अपॉइंटमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। ऑपोजिशन ने भी काफ़ी बोला कि भाई ये बहुत ही अनएथिकल है, ठीक है। तो यही चीज़ है, क्योंकि भाई जो फायरिंग केस हुआ था उसमें यही अपीयर हो गए, जिनके ऊपर आरोप लगा यही अपीयर हो गए। फिर सुखजिंदर रंधावा, इनको होम डिपार्टमेंट दिया गया था। तो सिद्धू ने इस पे भी ऑब्जेक्ट किया था। हालांकि दोनों ही अमरिंदर सिंह के खिलाफ थे, लेकिन दोनों की काफ़ी बनती नहीं थी ये चीज़। सहोटा का अपॉइंटमेंट डीजीपी, भाई इकबाल प्रीत सहोटा का जो अपॉइंटमेंट है एज अ पंजाब डीजीपी, इन्होंने भी अपोज किया। अब उस समय
एडीजीपी थे जब एसआईटी की प्रोब हुई थी ना, वही जो सैक्रिलेज केस हुआ था 2015 में अकाली रिजीम के दौरान, तो उस समय एडीजीपी थे। तब इनकी टीम ने 2 लोगों को अरेस्ट किया था, लेकिन बाद में इनको छोड़ दिया गया था। अब सहोता को अक्यूज किया गया था कि भाई ये इन्होंने बहुत वैसी इन्वेस्टिगेशन की, काफी लोगों को इन्होंने जाने दिया। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, करप्शन। सिद्धू करप्शन से भी खुश नहीं थे, आसपास जो हो रहा था। लेकिन अभी करप्शन के सच केस कितने लीडर्स थे या कोई लीडर था भी या नहीं, वो भी सामने नहीं आया। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से सिद्धू ने रिजाइन दिया होगा। और एक और ये भी बात है कि अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को बहुत कुछ बोला था, फिर सिद्धू की भी शायद महत्वाकांक्षाएं होंगी कि उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, हो सकता है ये। तो मंडे सिद्धू के स्ट्रैटेजिक एडवाइजर फॉर्मर पंजाब डीजीपी मोहम्मद मुस्ताफ ने अजीबोगरीब ट्वीट किया था, क्रिप्टिक ट्वीट किया था कि भाई प्रोजेक्ट इंसाफ इज नॉट कंप्लीट, और अब हम नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में मिशन 2022 को में मतलब पंजाब को जिताएंगे। तो ये सारी चीजें थी। दूसरी खबर पे आते हैं हम। उससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, 2 अक्टूबर को हमारा महा टेस्ट होने वाला है, स्कॉलरशिप टेस्ट, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि रैंक 1 को हम यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स दे रहे हैं, 2, 3, 4, 5 को करंट अफेयर्स कोर्स दे रहे हैं। हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम है दोस्तों, पिछले 7 साल के प्रीवियस ईयर पेपर मैंने डिस्कस करा है और वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अब एग्जाम होने वाला है। भाई दूसरा ये है जो कि बहुत ही ज्यादा, और मतलब इट वॉज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। जिग्नेश भवानी और कन्हैया कुमार ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। ये कयास तो लगाई जा रहे थे। कन्हैया कुमार जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, और ऑल इंडिया कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने बोला कि कन्हैया कुमार जो हैं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए लड़ते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब बात यहाँ पे ये है कि कन्हैया कुमार इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी में, तो वो कई बार उन्होंने कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया, बीजेपी को, मतलब बीजेपी बोलते थे कांग्रेस की बी पार्टी टाइप है, और कांग्रेस इधर आरोप लगाते थे। तो दोनों ने कई बार, मतलब जिग्नेश भवानी और कन्हैया कुमार ने बहुत बार ये बोला कि भाई देखो हम किसी के साथ नहीं है, और कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया, बीजेपी को क्रिटिसाइज किया। लेकिन वही है कि कन्हैया कुमार, आपको पता ही है कन्हैया कुमार, बहुत जेएनयू का पूरा बवाल जो चला, तो कन्हैया कुमार जो हैं उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। ये इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी में थे। और जिग्नेश भवानी जो कि गुजरात के एमएलए हैं, निर्दलीय लड़े थे, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। और 2022 में जो इलेक्शंस होंगे पूरा सपोर्ट ये दोनों देंगे। जिग्नेश भवानी ने तो सैटरडे को ही बोल दिया था कि हाँ मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूँ, लेकिन कन्हैया कुमार का भी कुछ पक्का नहीं था, 99% तो पक्का ही था। जब ये ज्वाइन करने वाले थे तो इनकी कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत बड़े बड़े पोस्टर लग गए थे। भाई इनको डर था कि भैया बोलते तो बहुत अच्छा है, इनकी इमेज भी है, और अगर ये चले गए तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अब यहाँ पे इन्होंने यही बोला कि भाई देखो, आई कैन नॉट ज्वाइन पार्टी फॉर्मली बिकॉज आई एम एन इंडिपेंडेंट एमएलए। आपको पता ही है एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, तो इंडिपेंडेंट एमएलए है ये, निर्दलीय है ये, तो अगर ये पार्टी ज्वाइन करेंगे तो इनको निष्कासित किया जा सकता है, भाई डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ चलूंगा, और फ्यूचर में ये फॉर्मेलिटी भी खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़, अब वेणुगोपाल ने यही बोला कि मेवानी जो है वो एक कॉज के लिए फाइट कर रहे हैं, और इनकी जो एक्टिविटीज़ है वो देश के लिए बहुत ही कारगर और कांग्रेस की आइडियोलॉजी से मिलती जुलती है। ये चीज़ है। अब जब इन दोनों को ज्वाइन किया गया, जब ये दोनों ने ज्वाइन किया, तो जो कांग्रेस का यूथ है गुस्से में था भाई। मनीष तिवारी जो कि यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और उनके साथ 23 सीनियर कांग्रेस लीडर्स ने सोनिया गांधी को लिखा 1 साल पहले कि भाई कम्युनिस्ट लीडर्स जो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं आप उसको रोकिए। किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कन्हैया कुमार इससे पहले सीपीआई मेंबर थे, और स्पेकुलेशन थे कि हाँ ये कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो यही चीज थी, लेकिन उसके बावजूद कन्हैया कुमार ने, पार्टी के लीडर्स थोड़े नाराज थे, लेकिन फिर भी जिग्नेश भवानी और कन्हैया कुमार दोनों ने ही कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। गुजरात बिहार दोनों ही जगह कांग्रेस काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुष्मिता देव, जितिन प्रसाद, प्रियंका चतुर्वेदी, इन्होंने ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। तो अब वही है, तो कन्हैया कुमार ने बोला है कि भाई देखो कुछ लोग
देश को बर्बाद करना चाहते हैं, कल्चर हिस्ट्री को बर्बाद करना चाहते हैं, फ्यूचर को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन मैंने इस देश की सबसे पुरानी पार्टी को चुना है और सबसे डेमोक्रेटिक पार्टी को चुना है। बहुत सारे जो युवा लोग हैं को ये लगता है कि कांग्रेस अगर नहीं है तो कोई देश नहीं रहेगा। जब अपोजिशन इतना कमज़ोर है तो अथॉरिटी जो है वो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड अपना लेगा। अब जब कन्हैया कुमार से पूछा कि भैया आपने सीपीआई क्यों छोड़ दी, तो इन्होंने बोला कि भाई मैं इस पार्टी में पैदा हुआ था, मेरी थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, ट्रेनिंग सब उसी का ही पार्ट है और मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं उसके साथ जुड़ा रहा। लेकिन हाँ, कभी कभी आपको टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं और ये देश सबका है और हर कोई आज़ाद है। क्वेश्चन ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैज़ बिकम इररिलेवेंट, ये कोई मायने नहीं रखता है। महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और बहुत सारे थे, ये देश को तवज्जो देते थे। लेफ्ट राइट क्या था, फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ है। अब बीजेपी ने गजब पलटवार किया है। गौरव भाटिया ने बोला कि हाँ देखो भाई, कन्हैया कुमार तो वहाँ पे जाना ही था, वो वहीं के ही थे और शुरू से वहीं के ही रहे हैं। एंटी इंडिया थे तो पहली चॉइस थे कांग्रेस के। जो भी हो, फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस में जहाँ कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी ज्वाइन किए, सिद्धू चले गए, तो अब इसका क्या असर पड़ेगा ये हम जानेंगे आगे आने वाले समय में। फिलहाल ये बिल्कुल यूपीएससी में पूछा नहीं जाता है। पॉलिटिक्स कभी भी यूपीएससी आईएएस एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, कभी जिंदगी में पूछा नहीं जाएगा। ये मैं इसलिए लेक्चर करता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और फिर हमारा चैनल काफ़ी डाइवर्स है, वो सभी चीज़ों को कवर करता है। कुछ रही पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।